नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कंटेंट फटाफट पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साहब एकदम जबरदस्त होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो साहब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो रिसेंटली हमारे अजीत डोभाल साहब है, एनएसए। उन्होंने आईआईटी मद्रास में एक काफी जबरदस्त स्पीच दी है। अब इसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें कवर की, पाकिस्तान को कवर किया और अ, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बारे में काफ़ी चीज़ें बताई है। आगे इंडिया के क्या एक्शन प्लान है थोड़ा सा उसके बारे में भी बताया है, और किस तरह से इंडिया टेररिज्म के अगेंस्ट स्टॉन्च अप्रोच रखेगा आपसे, इस बारे में भी चर्चा की है। साथ ही साथ ये जो स्टेटमेंट है ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है, हालांकि देखिए एनएसए है तो उनकी कोई भी स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट होगी ही होगी, है ना। बट ये इसमें जो है इन्होंने ग्लोबल ऑर्डर जो है, जो अभी तक चल रहा है पूरी दुनिया में, जो इंडिया को एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रीज तैयार नहीं है, एक इनडायरेक्टली उनको भी बोला है कि भाई देखो, वी हैव कम, है ना, हम आ चुके हैं और आने वाला टाइम हमारा है। अब आप साथ रहोगे तो अच्छा है, नहीं रहोगे तो हम देख लेंगे यार अपना। बस ये है कि वी डोंट वांट टेररिज्म, वी डोंट वांट एनीथिंग और एवरीथिंग दैट इज inside happening inside borders of Indian territory that relates with terrorism, that relates with you know लोगों को भड़काना, एक सिविल वॉर करवाना, ऐसी चीजें अब इंडिया बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं क्या बोला डोवाल साहब ने और किस हिसाब से। तो ये देखिए साहब, ये है आपका ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, जो हमने किया था, बहुत बेहतरीन ऑपरेशन। बेचारा अमेरिका कोशिश करता रहता है कि हम भी ऐसे स्ट्राइक कर देंगे, हम भी ऐसा कर देंगे, करे है उसने। बट जिस लेवल का, जिस एक कहेंगे कि प्रेसिशन के साथ इस ऑपरेशन को किया है, इससे बड़े बड़े देश तक हैरान है कि इंडिया ने ऐसा कैसे कर दिया। मतलब आप 23 मिनट में, पहले तो आपने देखे 9 उनके टेररिस्ट कैंप उड़ाए, फिर जब पाकिस्तान बाज नहीं आया उसने रिटेलिएट करना चाहा, और स्पेशली तब जब उसने अपनी शाहीन मिसाइल आपके दिल्ली पे लॉन्च की, उसके बाद तो साहब देखो जैसे एकदम हिटमैन बन गए सबके सब, है ना, एकदम बड़ा बड़ मारा इनको पकड़ के और इनके एयर बेसिस डिस्ट्रॉय किए। अब एयर बेसिस डिस्ट्रॉय आपने 23 मिनट में कर दिए इनके काफी सारे। और उसके बाद में अब क्या हाल है, अब ये हाल है कि पाकिस्तान बेचारा सोच रहा था रिटेलिएट करेंगे, वो कर ही नहीं पाया और कुछ, है ना। 23 मिनट पे आप एक आ, क्या कहेंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री तो वो है नहीं, मगर हाँ एक आप स्टेट को, मर्सिनरी स्टेट को, चलिए कंट्री कह लेते उसको, एक कंट्री को आप उसके घुटनों पे लेके आ गए और इस प्रकार से घुटनों पे लाए कि उसके पास आगे करने को कुछ बचा ही नहीं सिवाय गिड़गिड़ाने के कि हो पापा प्लीज माफ कर दो पापा, होता है ना ऐसा कई बार। तो वही वाली सिचुएशन पाकिस्तान की थी, पापा माफ कर दो। पापा फोन नहीं उठा रहे, पापा बोले यार तुम हमको क्यों फोन कर रहे हो, तुम सीधा बात करो जो डीजीएमओ है उनसे, सीधी सी बात है, वॉर चल रही है ना, हम क्या करेंगे, डीजीएमओ का कॉल है सब, उससे बात करो। अब ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि अगर पॉलिटिकल लेवल पे चीजें रोक दी जाती तो पाकिस्तान बोलता कि देखो साहब हमने तो बहुत पता नहीं क्या ही तीर मार लिया, हमने तो इंडिया को, वो अभी भी बोल रहा है। बट अगर डीजीएमओ लेवल पे बात नहीं होती तो वो जिस हिसाब की सच्चाई पाकिस्तान की दुनिया के सामने आई वो नहीं आती। कॉल्स सारे रिकॉर्ड होते हैं, सारे एक एक प्रूफ है। तो जिस भी कंट्री को शक होता है यार सुन ले भाई, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, है ना। पाकिस्तान आया था गिड़गिड़ाते हुए, हम थोड़ी गए थे, वो वाली बात है। इंडिया प्रेसिशन प्रेसिशन स्ट्राइक्स एंड अजीत डोवाल स्टेटमेंट, डोवाल साहब ने अभी आईआईटी मद्रास में कल ही स्टेटमेंट दी थी। मैं कल ही ला रहा था इस वीडियो को, बट कुछ बैकलॉग था तो जिसकी वजह से वीडियो लेट हो गया। अब ये है साहब कि देखिए, ये जो ऑपरेशन है, जो मोदी जी ने न्यू नॉर्मल बोला था, वो न्यू नॉर्मल सिर्फ पाकिस्तान के लिए है या फिर ग्लोबल ऑर्डर के लिए, आप लोग सोचना इस बारे में, एकदम ऐसा आंखें बंद कर रहा हूँ करके उसके बाद सोचना कि न्यू ऑर्डर किसके लिए कहा गया। पाकिस्तान के लिए तो है ही है, बट दुनिया के लिए भी है कि भाई इनफ इनफ इज इनफ नाउ, अभी हम तुम्हारा कुछ लेंगे नहीं, अभी ठोकेंगे पकड़ के तुमको सीधा। और
चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल हो, चाहे फिर वो तुमको युद्ध करना है तो आ जाओ यार, वी आर रेडी। अब हम इतने ज्यादा झुलस गए हैं तुम्हारी इन हरकतों से कि अब हमको कुछ तो एक्शन कॉन्क्रीट सा लेना ही पड़ेगा। तो साहब जैसा आप जानते हैं, अभी कल ही डोवाल साहब ने जो है आईआईटी मद्रास में स्पीच दी, जिसमें उन्होंने जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है उसके बारे में भी, जो क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन था इसके बारे में भी काफी चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया ये सब पता है हमको पहले से, 9 प्रेसिशन स्ट्राइक हमने की डीप इनसाइड पाकिस्तान। ठीक है, अब पाकिस्तान बोलता है अरे जी आपने की तो क्या, हमने भी तो मारा, हमने भी तो ठोका। क्या क्या ठोका भाई तुमने, हैं? सिविलियंस के घर उड़ाए, इसको ठोकना बोलते हो तुम? हमने मिलिट्री बेस उड़ाए तुम्हारे, हमने तुम्हारे आतंकवादियों के अड्डे उड़ाए। खैर वो एयर बेसिस जो थे इनके, वो भी एक तरह से अगर टेररिस्ट बेस कहेंगे तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और हाँ, रुकना नहीं था, एकदम फुल 5th गियर 6th गियर में गाड़ी को डाल के भगाए जाना था एकदम। ऐसा सभी को लगता है, मुझे भी लगता है, बट ठीक है, जो लीडरशिप है वो ज्यादा बेहतर जानती है, जो आर्मी है वो लीडरशिप से भी ज्यादा बेहतर जानती है कि कब किस चीज को कितना एस्केलेट करना है, कब रोकना है। तो एक तो है कि आप आपको कोई पसंद नहीं है, आप जाके उसको थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, इतने थप्पड़ मारे कि वो बिल्कुल एकदम कुछ करने के लायक बचा ही नहीं, है ना। और वही अगर आप ये अप्रोच ले कि एक थप्पड़ मारी, दो थप्पड़ मारी, वापस आ गए, उसके बाद कुछ टाइम बाद गए वापस, 3-4 थप्पड़ मारी, वापस आ गए, फिर 6-7 दिन बाद गए, फिर वही, तो मजा किस में आएगा, वो वाली बात है ना। तो वही इंडिया भी कर रहा है, वही अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं, और इसमें जो कॉल है ये मिलिट्री का कॉल है पूरा। तो साहब फिर इन्होंने बोला, अजीत डोवाल साहब ने, कि यार एक कांच तो तुम फोड़ नहीं पाए इंडिया का, तुम बोल रहे हो कि हमने बहुत बड़ा कोई तीर चला लिया, तोप चला, हाँ चलाया तुमने, सिविलियंस के घर उड़ाए, उन्हीं सिविलियंस के जिनका तुमको सपोर्ट भी चाहिए, है ना। कश्मीर में जो मुस्लिम भाई लोग हैं हमारे, उनके तुमने घर उड़ाए, है ना। और खैर हालांकि देखा जाए तो उनमें काफी हो सकता है सपोर्टर भी हो पाकिस्तान के, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, वी कांट कमेंट ऑन इट, बट या दिस इज एन ओपन प्लेटफॉर्म, तो ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। बट फिर भी तुमने किया क्या, सिविलियंस के घर उड़ाए, है ना। फिर डोवाल साहब ने वेस्टर्न मीडिया को भी चैलेंज कर दिया। कैसे चैलेंज किया, इन्होंने बोला कि यार एक फोटो तो दिखाओ, जब से हुआ तब से पाकिस्तान जीता, पाकिस्तान जीता, पाकिस्तान ने रफेल उड़ाए, पाकिस्तान ने पता नहीं क्या ही तीर चलाई, ये सारी बातें करो, अब तुम एक कोई सबूत तो दिखा दो जो पाकिस्तान ने तुमको दिया हो। हमने तो तुमको इतने सारे डॉजर दे दिए, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, हाँ, बट पाकिस्तान का कोई सबूत दिखाओ। तो इस पे फिर वेस्टर्न मीडिया बेचारा चुप हो जाता है, और जो चुप नहीं बैठ पाते, CNN BBC टाइप के, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे, वो फिर कुछ भी बातें खबरें छापते हैं, है ना साहब। अब ऑपरेशन सिंदूर क्या था, सर्जिकल एक्यूरेसी वाला ऑपरेशन था, जिसमें मेजर्ड डैमेज हमने किया था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को, जिसमें 9 आतंकवादी ठिकाने थे पाकिस्तान में हमने उड़ाए। उसके अलावा इंडिया की एक भी मिसाइल अपने टारगेट से मिस नहीं हुई। जिस तरह से पाकिस्तान की तो आती थी PL-15 मिसाइल आती थी, गिर जाती थी बेचारी की, उसकी रेंज इतनी नहीं हो पाई जितनी चाइना ने उसको प्रॉमिस किया था। तो वो वाली चीज है, इंडिया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये एक प्रिएम्प्टिव एक्शन था, है ना, कि यार तुम आगे कुछ करो उससे पहले हम तुमको बताएंगे, और आगे भी हम ये करते रहेंगे, है ना। जहां हमको पता चला तुम कुछ करने की फिराक में, वहां हम ठोकेंगे तुमको, है ना। और इंटेलिजेंस का इसमें बहुत ही बड़ा हमको कहेंगे कि सपोर्ट इंटेलिजेंस ने हमें दिया है। इसके अलावा डोवाल साहब ने क्या कहा, बोला कि यार वी हिट विद प्रेसिशन एंड वी मिस्ड नन, हमने बहुत प्रेसिशन के साथ स्ट्राइक्स किए बॉस, और एक भी मिसाइल उसमें से हमारा चूका नहीं है ना। फिर इन्होंने बोला वेयर इज द डैमेज ऑन इंडियन सॉइल, शो मी अ फोटो, कोई है फोटो तुम्हारे पास, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें पाकिस्तान ने क्लेम किया हो कि हाँ ये देखो, निकालो ना, तुम्हारे पास तो बड़े सैटेलाइट, वो कौन कौन से नाम है उनके, जो भी सैटेलाइट्स है तुम्हारे, उनसे निकालो तुम, है ना। और इसके अलावा अगर तुम्हारे पास कोई, तुम्हारी कंट्री के पास, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज हर कंट्री की, हर एक दूसरे के देश में, चाहे वो एलाई हो चाहे वो एनिमी हो, वो एक्टिव रहते हैं, है ना। तो बताओ तुम्हारे पास है कुछ ऐसी रिपोर्ट, CIA बड़ा खुद को बड़ा एकदम तुर्रम का बोलता है, तो है तुम्हारे पास कुछ। इसके अलावा पाकिस्तान, अब इतनी बड़ी आप बात बोलोगे,
तो पाकिस्तान तो चुप रहेगा नहीं। हाँ ये बात जरूर है, पाकिस्तान बकवास करता है बट इंडिया चुप रहता है। इंडिया बोलता है यार तू बोल ले यार, तेरे को बोलना है तू बोलता रहे, है ना, बिकॉज हम तो हाथी है, हमारे पीछे बहुत कुत्ते भौंकते हैं, हम कुत्तों को ऐसे जवाब नहीं देते। जब टाइम आता है तब ऐसा सूंड मारते हैं कुत्तों को कि वो उड़ के पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, मगर कुत्ते भौंकते रहते हैं। पाकिस्तान भी थोड़ा वैसा ही आप समझ लीजिए। और इसने डोवाल साहब के रिमार्क्स को बोला डिस्टॉर्शन एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, आप एकदम तोड़ फोड़ के बातें बता रहे हो, आप कुछ भी सही नहीं बता रहे हो, ये सब आप दुनिया को मिस रिप्रेजेंट करने के लिए चीजें बता रहे हो, है ना। अच्छा ठीक है जी। इसके बाद क्या बोले, इसके बाद बोलते हैं कि लास्टिंग पीस अगर आपको चाहिए तो डायलॉग्स में। ओ भाई तो एक बात बताओ, लास्टिंग पीस की बात पहले इंडिया करता था, डायलॉग की बात करता था, तो किधर थे भाई। हाँ अभी तुमको बड़ा लास्टिंग पीस याद आ रहा है, क्यों क्यों ठुकाई हुई तुम्हारी अच्छे से, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से हर तरह से तुम्हारी ठुकाई मचाई, तब तुम बोल रहे हो लास्टिंग पीस। अब भाई जब इंडिया बोल रहा था इंडस वाटर ट्रीटी पे बात कर लो, हम बड़ा देश हो रहे, हमारी बहुत पॉपुलेशन है, तब तुम बोलते थे नहीं हम कोई बात नहीं करेंगे, आप इंडस वाटर ट्रीटी को, ठीक है चेंज नहीं कर सकता, हमने तो निलंबित कर दिया, खत्म कर दिया उसको, डैम बनने दो हमारे, उसके बाद में देखना बड़े जोरों शोरों से काम शुरू हो गया है। और 2 से 3 सालों में जब हमारे डैम्स तैयार हो जाएंगे तो जो टूटी हम पहले फुल स्पीड पर खोलते थे उसको हम हल्का सा खोल के छोड़ देंगे कि ठीक है थोड़ा थोड़ा कभी कभार ले लो पानी, है ना, ऐसा हर बार वाला सीन नहीं रहेगा। इसके अलावा ये है कि इंडिया ने ये भी बोला कि डोवाल साहब ने कि डोवाल साहब नहीं सॉरी, पाकिस्तान ने ये बोला कि जो डोवाल साहब ने बातें बोली है उसके लिए अगर आपके पास कोई प्रूफ हो या काउंटर हो तो उसे प्रेजेंट तो करिए, तो आपने किया नहीं। ओ भाई तुम मतलब दिमाग तुम्हारा हिल गया एकदम, है ना। पहले हमारे इतने डेलीगेशन गए थे जगह जगह, वो क्या क्या करने गए थे, हॉट डॉग खाने गए थे अमेरिका में, हैं, या वो जो दूसरे देश गए वहां के वो डिलाइटफुल फूड्स खाने थोड़ी गए थे यार, तुम्हारी पोल खोलनी तो गए थे, तुमने क्या किया हमने क्या किया वो सारी बातें हमने बताई। तो पूछ लो, चाइना से पूछो, अमेरिका भी तुम्हारा बड़ा सगा हुआ है उससे पूछो, प्रूफ ले लो, हमने तो सारे प्रूफ दे दिए। इन रिटर्न तुमने कौन से प्रूफ दिए, कोई प्रूफ दिया? तुम्हारे जो ये मियां मुनीर साहब है, क्या नाम है इनका, आसिम मुनीर, इनके जीएचक्यू जो है जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में, उसके पास में तो हमारे मिसाइल्स फूटे हैं वहीं पे तुम्हारा नूर खान एयरबेस है, वहां हमने ठोका है तुमको। अब तुम बातें कर रहे हो क्या कि भाई अब हम जीएचक्यू को शिफ्ट कर देंगे, वाह वेरी गुड वेरी नाइस, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा हम फिर से करेंगे, किस लिए, क्योंकि जीएचक्यू को इस्लामाबाद लेके जाएंगे। बट एक सजेशन देता हूँ आपको, जीएचक्यू लेके जाओ ना तो आपके शहबाज शरीफ साहब है उनका जो ऑफिस कंपाउंड है वहीं पे खोल लो यार तुम, ताकि क्या हमको ज्यादा मिसाइल वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी, एक मिसाइल डालेंगे पूरा काम खलास तुम्हारा, है ना। ऐसी हरकत इंडिया करेगा नहीं, बट अगर तुम नहीं सुधरोगे तो इंडिया को ऐसी हरकत भी करनी पड़ेगी, है ना, जैसे इसराइल करता रहता है, काफी ईरान के दिग्गज लोगों को उसने टपकाया ना, वैसे तुमको भी टपकाना चालू करना पड़ेगा। ये तो बात हमारे जयशंकर साहब ने बोल ही दी थी, है ना, कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो इनकी लीडरशिप को हम एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे। बस अब इसके अलावा वेस्टर्न मीडिया जो है उनके अगेंस्ट डोवाल साहब ने बहुत अच्छा एक स्टैंड रखा है। इन्होंने बोला कि यार तुम ये जो नरेटिव बनाते हो और हमारा जो नरेटिव है उसको मैनिपुलेट करके तुम पाकिस्तान के फेवर में लेके जाते हो, ये सब छोड़ दो यार, ये सब बच्चों वाली चीजें हैं, मैच्योर देश हो तुम लोग, छोड़ दो ये, इंडिया को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा तुमको, चाहे तुम आज करो चाहे कल करो, है ना। वो वाली बात है, आज नहीं करोगे तो कल तो करना पड़ेगा। पाकिस्तान को कब तक तुम आए पप्पी पप्पी करके कब तक रखोगे यार, दैट इज नॉट पॉसिबल राइट, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। इसके अलावा उन्होंने अक्यूज किया कि यार तुम जो पैरेलल्स क्रिएट करते हो ना, कि यार इंडिया और पाकिस्तान कई बार तो बोलते हैं कि दोनों बहुत, वो उनके ट्रम्प साहब, डोनाल्ड ट्रम्प साहब बोल देते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर रियली ग्रेट नेशंस, अरे कहाँ से ग्रेट यार, वो पाकिस्तान तो एकदम, खैर वो पिल्ला तो तुम्हारा ही है, तुमने ही उसको डेवलप किया था पाकिस्तान को, टेररिज्म वेरिज्म वहां पे चालू करवाना, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनवाना, उसकी फंडिंग तो तुमने ही दी थी। अब आज अगर पाकिस्तान को नहीं करोगे ना काउंटर, तो इंडिया ने ठोकना चालू किया है, फिर ये नई जगह ढूंढेंगे,
क्योंकि इनका यही रहता है, इसराइल ने ठोक ठोक के निकाला तो ये भाग गए इसराइल से, दूसरे देशों में अब जा रहे हैं, वहां पे टेररिज्म करेंगे। वो इंडिया भी कर रहे हैं, इंडिया बोला है ठोको इनको, तो इनका एक ही इलाज है ठोकना, मार मार के भगाएंगे, उसके बाद ये तुम्हारे ही देश आके, अभी रिसेंटली आपके अमेरिका में एक बहुत ही बड़ा टेररिस्ट अटैक होने से रोक लिया गया था। उस बंदे ने जिसको पकड़ा था, मैं नाम भूल गया उसका, उसने ये बोला कि साहब अगर आप नहीं रोकते ना तो ये जो 9/11 हुआ था, बूम, उससे भी बड़ा अटैक होता, है ना। तो यार अभी भी तुमको समझ नहीं आ रहा, हाँ, तुम्हारी जनता पता नहीं क्या चूरन खाती है, या तुम क्या चूरन खिलाते हो अपनी जनता को, पता नहीं। जनता तो खैर देखे नहीं चाहती किसी भी देश की कैसा हो, बट पॉलिटिकल इंटरेस्ट और जो आपके जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, वो इन देशों के ऐसे होते हैं कि यार हम तो ग्रो करते रहे, दूसरे देशों को हम उनकी टांगे खींच के काटते रहे, उनको नीचे गिराते रहे। भाई ये कब तक काम करेगा? ये तब तक ही काम करेगा जब तक वो दूसरा देश शांति से एकदम पेशेंस के साथ बैठा है कि ठीक है, हो रहा है मेरे साथ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो। यार इतने ज्यादा 100 से ऊपर टेररिस्ट अटैक्स हो चुके हैं इंडिया पे, और इन इन डिफरेंट फॉर्म्स, कभी हाईजैकिंग, कभी कोई छोटा मोटा ब्लास्ट, कभी बड़े ब्लास्ट, कभी तुम किसी जर्नलिस्ट को मार देते हो। ये सारी चीजें देश नहीं सह सकता, है ना। इंडिया जो है, तुम पाकिस्तान जो है वो तुम्हारा एक बिकाऊ देश है, इंडिया एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन है, जिसको है कि यार नहीं, हमको जो करना है खुद से करना है। पाकिस्तान को हमको जो करना है भीख मांग के करना है, हमको जीडीपी बढ़ानी है तो भी भीख मांग के बढ़ानी है, हमको लोन के इंस्टॉलमेंट्स पे करना है तो भी भीख मांग के करने, हर जगह तो आ जाता है, हर अल्लाह के नाम पे दे दे रहा बाबा। तो पाकिस्तान का तो वो वाला हिसाब है ना। जब तक तुम पाकिस्तान को नहीं कंट्रोल करोगे या फिर इंडिया के साथ आके स्टैंड नहीं लोगे, तब तक ये चीजें चलती रहेगी। और बॉस काफी जल्द ये होगा कि ये दो चार पांच बार और कोशिशें करके देखेंगे, नाकाम होंगे, पिटेंगे, उसके बाद ये छोड़ देंगे इंडिया ना, ये तुम्हारे देश आएंगे, अमेरिका, यूरोप, यूरोप में चालू हो गया, अमेरिका में भी पकड़ा है तुमने, यूरोप में तो खैर पहले भी होता रहा है, अब वापस चालू हो जाएगा। उसके बाद तुम बोलोगे इंडिया, हाउ डिड यू डू इट, प्लीज हेल्प अस। तो ये सब करने से पहले अभी इंडिया के साइड ले लो, बट ठीक है, नहीं लेना चाहते, तुम्हारे अलग इंटरेस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि उन्होंने बोला कि इंडिया के पास पूरी राइट है कि वो अपनी सोवरेनिटी जो संप्रभुता है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, है ना, जो हमारी सीमाएं है उनको डिफेंड करने का राइट हमारे पास पूरा है। और कोई भी तुम उल्टा काम करने की कोशिश करोगे तो अब एक ही इलाज है, सीधा ठोकेंगे तुमको। अब इसके स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस क्या है ना, उस पर चर्चा कर लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, उसने इंडिया की जो एक कैपेबिलिटी है उसको एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा के खड़ा कर दिया है, क्योंकि आपने प्रेसिशन स्ट्राइक्स किए थे जो कि बहुत मुश्किल है। बहुत ही कम देश है, जैसे अमेरिका है, रशिया है, आपका चाइना, एक तरह से कह सकते हैं इसराइल है, इंडिया है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, यही देश है जिनके पास इतनी ज्यादा प्रेसिशन के साथ स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी है। अब आप बोलेंगे यूक्रेन, तो हाँ जी, यूक्रेन भी कह सकते हैं, उसने भी अभी घुस के रशिया में कांड किया था, जो उसके टुपोलेव ये फाइटर बॉम्बर्स थे, उनके ऊपर अटैक किया था प्रेसिशन के साथ। बट वो ऑपरेशन यूएस की जो सीआईए है उसने मिलके करवाया था। तो ये कहना मुश्किल है कि 100% उसकी कैपेबिलिटी है, नहीं साहब, उसकी हेल्प की थी। बट इंडिया हैज इट्स ओन स्ट्राइक कैपेबिलिटी, जिससे हम एस्केलेशन भी नहीं बढ़ाएंगे, हम उसी लेवल पे रह के तुमको इतना ठोकेंगे, इतना ठोकेंगे कि वो उस एस्केलेशन के ऊपर ही नहीं जाएगा। और तुम लेके जाओगे तो हम लेके जाएंगे, अगर हम लेके जाएंगे तो फिर क्या होगा, वी आर अ सेकेंड स्ट्राइक कंट्री। आपकी जिनको नहीं पता उनको बता दूं, इंडिया इज अ सेकंड स्ट्राइक केपेबल कंट्री, कि अगर कोई भी न्यूक्लियर अटैक इंडिया पे करता है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कोई ऐसी कोशिश करेगा नहीं, बट अगर करता है तो इंडिया उसको हर तरफ से, हवा से, जमीन से, समुद्र से, हर तरफ से उसको धोने की कैपेबिलिटी रखता है, हर तरफ से उस पर हम न्यूक्लियर अटैक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, है ना जी। इसके अलावा उन्होंने एम्फेसाइज किया इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस पे, है ना। अब क्या है इसका मतलब कि साहब अभी जो हम इतना कर रहे हैं कि यार जो इंजन है फाइटर जेट्स के वो भी हम इंडिया में बनाए, उसके अलावा फाइटर जेट जो हम बना रहे हैं अभी, तेजस जैसे हमारा है या MK2 है,
वो भी इंडिजिनियसली हम इंडिया में डेवलप करें, टैंक्स है वो भी हम इंडिया में डेवलप करें, एयर स्ट्राइक जो हमारा एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है वो सब भी हम इंडिया में डेवलप करें। इसके ऊपर इन्होंने बहुत फोकस किया। इसका फायदा क्या होगा कि साहब आपको बाहर के देशों पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, है ना। रशिया पे आप डिपेंड हुए, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, S-400 मिसाइल सिस्टम के डिलीवरीज आपके डिले हो गए। तो इस तरह की चीजें ना इसलिए हम इंडिया में बनाएंगे। अब रशिया है इतने टाइम से टिका हुआ क्यों है यूक्रेन के आगे? यूक्रेन तो बेचारा एड पे चल रहा है पूरा एकदम, है ना। पब्लिक वेलफेयर फंड जो है दूसरे देशों के, इंटरनेशनल वेलफेयर फंड भी बोल दे उसको, तो उसके ऊपर वो टिका हुआ है। तो बट रशिया जो है उसके पास अपनी खुद की हर चीज को बनाने की काबिलियत है, चाहे वो टैंक हो, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो गोली हो, चाहे वो बंदूक हो, हर चीज रशिया जो है वो अपने लेवल पे बना लेता है, जिसकी वजह से रशिया को खत्म करना है या रशिया को बहुत बड़ा कोई चैलेंज देना इज रियली डिफिकल्ट, है ना। वही चीज इंडिया भी करना चाह रहा है और उसके ऊपर काफी हद तक हम आगे बढ़े हैं, मगर अभी भी काफी आगे जाना बाकी है ना। वही नेक्स्ट पॉइंट वही है कि डिपेंडेंसी, जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है उस पर डिपेंडेंसी हमको खत्म करनी है। अच्छा, खत्म नहीं भी कर पाए तो ऐसी करनी है कि यार कुछ ऐसी चीजें जो ठीक है तुम्हारे पास अच्छी दे दो हमको, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं, उस टाइप की चीजें हम ले सकते हैं, बट वो चीजें जो हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है वो सब हम खुद ही बनाएंगे, है ना जी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि यार जो बॉर्डर्स है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ आपका पाकिस्तान से मिला हुआ, वेस्ट पाकिस्तान से मिला हुआ, नॉर्थ कुछ आपका चाइना से मिला हुआ, ये एक स्ट्रेटेजिक कंसर्न है ना। अभी स्ट्रेटेजिक कंसर्न कैसे है? ये ऐसे है बहुत स्ट्रेटेजिक कंसर्न कि चाइना कितना भी कह ले कि अटैक करेगा, बट अटैक चाइना का करना मुश्किल है आज की डेट में, क्योंकि एक तो उनकी लीडरशिप अभी एकदम डामाडोल हो रखी है, दूसरा ये कि उसको पता है अगर वो अटैक करेगा तो इंडिया भी अब वो इंडिया नहीं है जो हमारे श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम था या फिर आयन लेडी के टाइम था। अब इंडिया काफी ज्यादा एडवांस हो चुका है यार। अब उसके लिए भी कुछ करना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, छोटा मोटा स्कर्मिशेस जो करता है वो कर सकता है, बट बड़े लेवल पे चीजों को लेके जाना चाइना ये कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा चिंता आज की डेट में अपनी इकोनॉमी की है, क्योंकि वो रेस कर रहा है यूनाइटेड स्टेट से, है ना। इसलिए वो अटैक करे या फिर कुछ बड़ा एक्शन ले इंडिया के अगेंस्ट, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, है ना। चलिए, अब की कोट्स क्या थे डोवाल साहब के? वी मिस्ड नन, है ना। पाकिस्तान के ऊपर हमने खूब ठोका उसको, हमने एक भी टारगेट मिस नहीं किया, बट पाकिस्तान के तो सारे मिस हो गए बेचारे, एक्सेप्ट फॉर जो शेलिंग में जो बेचारे हमारे कश्मीरी भाइयों के घर गिरे थे, है ना। इन्होंने बोला शो मी वन फोटो ऑफ डैमेज इन इंडिया। अगर तुमने कोई कांच भी फोड़ा हो, अगर तुमने कोई मक्खी भी मारी हो, तुम्हारी मिसाइल ऐसे आती है तो कोई मक्खी भी मरी हो, कोई तो फोटो दिखाओ यार, कुछ तो बता दो। बट नहीं, कुछ नहीं उनके पास। अनडिफाइंड बॉर्डर्स हर्ट आवर इंटरनल कोहेशन, है ना। बॉर्डर्स अनडिफाइंड है, इसकी वजह से हमें काफी तकलीफ आती है। आप देखें तो पाकिस्तान ने ज्यादातर जो इनकर्शंस किए वो कश्मीर से किए, क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर अनडिफाइंड है, तो हमें बॉर्डर को डिफाइन करना पड़ेगा, चाहे पीओके लेके करे। अब पीओके तो लेना ही है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे ही है। और दूसरा ऑप्शन ये कि चाइना से जो हमारे बॉर्डर्स है उसको हम डिफाइन कर ले। चाइना ने ऑफर दिया था नेहरू जी को कि नेहरू जी आइए बैठिए, हम बॉर्डर्स को डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ तक हमने इनकर्जन कर लिया, इसके आगे हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा हो गया अभी बस। बट नेहरू जी ने मना कर दिया। हाँ, एक बात ये भी है कि चाइना अगर बॉर्डर को डिफाइन कर भी देता, उसके बाद भी वो अपने ही एग्रीमेंट को तोड़ने में वो जबान का पक्का नहीं है चाइना, है ना। चाइना ड्रैगन कैन नॉट बी ट्रस्टेड, जिस तरह से ड्रैगन की करके बाहर होती, वही जीप चाइना के भी है, उसकी लार हमेशा टपकती रहती है एडिशनल टेरिटरीज के लिए, है ना। किस लिए? कि वो रिसोर्स रिच है, कहीं पे उसको स्ट्रेटेजिक अपना मिलिट्री जो होता है मूवमेंट, उसमें उसको हेल्प मिलती है, इसके लिए वो टेरिटरीज को एक्वायर करता ही रहता है। इसके अलावा सबसे जो अहम बात जो उन्होंने बोली, वी मस्ट नॉट, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया, वी मस्ट नॉट डिपेंड ऑन फॉरेन डिफेंस टेक्नोलॉजीज। हमें जो है, जो हमारी फॉरेन डिफेंस टेक्नोलॉजीज जो हम बाहर के देशों से लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। अच्छा जी, अब देखिए, इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो है ये एक बहुत ही पैराडाइम शिफ्ट है ना, इंडिया की जो एक इमेज बनी है उसके अंदर। और
मतलब इंडिया को अगर लोग यहाँ समझते थे तो इंडिया एकदम से यहाँ पे आ गया, बीच के जो कंट्रीज सट 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 ऊपर एकदम, है ना। तो वैसा वाला इसका एक रिस्पॉन्स दुनिया ने देखा है ना। दुनिया का व्यू अप ये हो गया है। अब दुनिया इंडिया को एक कह लीजिए कि समझदार तो नहीं कहूँगा, बट हाँ एक सीरियस सीरियस देश की निगाहों से देखने लगी है कि हाँ वी शुड टेक इंडिया सीरियसली नाउ, है ना, बिकॉज वो पुराना भारत नहीं रहा। इसके अलावा इंडिया का रिस्पांस जो है वो बड़ा काम था, कैलकुलेटेड था और क्लियर था। हमको पता था क्या करना है, हमको यहाँ जाके मार के आना, हम मार के आए हैं, है ना। और दुनिया भी इसको देख रही है इसलिए तो जल रही है ना। दुनिया देख रही है इसलिए उनको लग रहा है कि यार ये इंडिया क्या कर रहा है ना। उसके अलावा आप कृपया करके हमारे चैनल को, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये सारे सोर्सेज आप सभी के लिए है जो कि हमने लिए हैं। इसके अलावा धन्यवाद आप सभी को। शेयर कीजिए अपने थॉट, जो भी आपको लगता है कमेंट करिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने प्रियजनों के साथ, मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए एकदम बढ़िया से। अपनी हेल्थ वेल्थ पे थोड़ा फोकस करिए कि आज के ज़माने में हेल्थ इज़ योर न्यू वेल्थ। और सदैव मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।